हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है सावित्रीबाई फुले। जी हाँ, देश की प्रथम महिला टीचर की कहानी। जीवन में याद रखना, नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे कह करके बचाया जाता है, डराया जाता है। जब स्कूल में पहुंचते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम कहा जाता है। लेकिन अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो सिर्फ आप गुड मॉर्निंग सर ही कह रहे होते, क्योंकि मैम होती ही नहीं। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। जी हाँ, आइए चलते हैं, सुनते हैं उनकी कहानी। साल 1931 जनवरी का महीना 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जी का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में दलित परिवार में हुआ। पिता का नाम खंडू जी देव से था। माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था। 9 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। उनके बचपन का किस्सा, एक बार वो अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनके पिताजी खंडू जी ने उन्हें देख लिया और किताब के पन्ने फाड़ दिए और उन्हें समझाया कि बेटा, हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तब से सावित्रीबाई जी के मन में शिक्षा को लेकर के नई आग सी जल चुकी थी। वो चाहती थी कि बहुत पढ़ी, बाकी जितनी मेरे साथ की बालिका हैं, बच्चियां हैं, उनको भी पढ़ाऊंगी। इसी विचार के साथ में वो ससुराल में पहुंच चुकी थी, जिनसे उनकी शादी हुई थी, जिन्हें बाद में महात्मा जी की उपाधि मिली, ज्योतिराव फुले जी। ज्योति बाबा, जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी पढ़ना चाहती है तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब घर में तो पढ़ने का कोई माहौल नहीं था, क्योंकि वो खेत पर काम करते थे और स्त्रियों को पढ़ाने का कोई उस समय में था ही नहीं। तो खेत में जहाँ ज्योतिबाई फुले काम करते थे, सावित्री जी वहाँ पहुँच जाती थी खाना लेके। तब उन्हें दिन में पढ़ाते थे, लेकिन ये बात कितने समय के लिए छुपती। जैसे ही ये बात घर वालों को, ससुराल वालों को पता चली, दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। इनकी जीवन यात्रा एक अद्भुत यात्रा, और आज पांच बात नहीं बल्कि एक बात सीखनी चाहिए इनकी कहानी को सुन के। जीवन में आप जो ठान लें उसे करके, बस शर्त ये है कि आप वाकई में आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था, घर छोड़ दिया, लेकिन इस दंपति ने समाज कल्याण के काम नहीं छोड़े थे। ज्योतिबा के मित्र उस्मान शेख, उनके घर में वो रहे। उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख भी सावित्रीबाई फुले की मित्र बन चुकी थी, और बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने साथ में पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद में जब 17 साल की उम्र थी सावित्रीबाई जी की, तो वो चाहती थी कि बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला जाए। 17 साल की उम्र में वो जब अपने बच्चे पढ़ाई पूरी करते हैं, 17 साल की उम्र में 12th पास करते हैं, लेकिन उस उम्र में वो टीचर बन चुकी थी, टीचर बनने की चाह रखती थी। बच्चों का भविष्य भी समस्या ये थी कि स्कूल खोला कहाँ जाए, इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे। तो फातिमा शेख के घर पर ही स्कूल खोला गया। 1848 पहला स्कूल खोला गया, और 1851 आते आते 2-3 स्कूल और खोले जा चुके थे, और 150 बालिकाएं इनके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक अलग रास्ते पर चल चुकी थी सावित्रीबाई फुले जी, अपने पति और अपने दोस्त की मदद से। कहा जाता है कि जब ये स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो बाकी समाज के लोग इनको अच्छा नहीं बोलते थे, इनको बहुत भला बुरा बोलते थे। पिछड़ी जाति के लोग भी पढ़ रहे थे, वो इस कारण भी चिढ़ते थे। बच्चियां पढ़ रही थी उनकी, क्योंकि महिला शिक्षा के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता था।
तो इन्होंने जो स्टैंड लिया था वो एकदम राइट था और ये अपने रास्ते पे एकदम जा रही थी। तो ये जब स्कूल के लिए निकलती तो इनके ऊपर सड़े टमाटर, पत्थर फेंके जाते, कीचड़ फेंकी जाती, स्कूल जाते जाते साड़ी गंदी हो जाती थी। तो इनके पति ने सलाह दी कि तुम ऐसा किया करो, एक साड़ी और रख के ले जाया करो जो कि रास्ते में गंदी हो जाती है, तो स्कूल में जाके उसको बदल लो, चेंज कर लो। लेकिन कब तक ये चलता है। एक दिन एक आदमी आकर के खड़ा हो गया और आके कहने लगा, सावित्री बाई अगर आपने ये बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहुत अनाप शनाप कहने लगा, उल्टा सीधा बोल रहा था। काफ़ी लोग आसपास इकट्ठा हो गए थे जो देख रहे थे कि, लेकिन उनके बचाव के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, कोई आगे आना भी नहीं चाहता था। जब कोई साथ नहीं देना तो खुद ही अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होती है। सावित्री बाई जी आगे बढ़ी और जाकर उस आदमी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस दिन के बाद से लोगों ने इनके ऊपर कीचड़ फेंकना, सड़े टमाटर फेंकना बंद कर दिया। सावित्री बाई जी ने महिला का भी इनके भरपूर साथ दिया और महिला का जो आंदोलन था उसमें सुगना बाई भी इनके साथ हो चली थी और बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने पूरे देश में एक अलग आवाज़ उठा दी थी। 18वीं शताब्दी में एक ऐसी शताब्दी थी जिस समय भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ फैलती जा रही थी। ऐसी भी कुरीतियाँ थी कि कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसे अलग रहना होता था, समाज उसका बहिष्कार कर देता था। एक तरफ तो उसे अलग कर दिया जाता था, दूसरी तरफ दोगलापन ये था कि ऐसी महिलाओं का यौन शोषण भी होता था। जब वो महिलाएं गर्भवती हो जाती थी तो उनके पास और कोई चारा नहीं होता था सिवाय आत्महत्या करना का। सावित्री जी ने शिक्षा के अलावा ऐसी कुरीतियों का भी मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया, चाहे वो छुआछूत की हो, बाल विवाह की हो, सती प्रथा की हो, विधवा विवाह की हो। ऐसी सारी कुरीतियों को सावित्री बाई फुले जी ने इन पर काम किया। जिस समाज ने उन्हें ताने मिल रहे थे, उस समाज की महिलाओं को बचाने के लिए उन्होंने जी जान एक कर दी। सावित्री जी ने अपने ही घर में एक कुआं खुदवाया और इस कुएं का पानी कोई भी जाति के लोग आकर पी सकते थे, क्योंकि ये वो जमाना था जब नीच जाति के लोगों की छाया भी अगर किसी अलग जाति के लोगों पर पड़ जाती थी तो उनसे घृणा के नज़रियों से देखा जाता था और उनसे कोसों दूर होके चला जाता था। पीने के पानी तक का इंतज़ाम नहीं था और इनको अधिकार ही नहीं था कि ये कहीं से लाके पानी पी सकें। तो ये कहानी यही समाप्त नहीं हुई। सावित्री बाई जी फुले जी ने एक दिन में 2 दिन में ये काम नहीं होता, उन्होंने पूरा जीवन अपना इसमें ही लगा दिया। और आते आते 1897 में प्लेग आया और प्लेग की महामारी में भी उन्होंने काम किया। उन महामारी में जाके उनका दत्तक पुत्र था जो कि वो डॉक्टर थे, उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया था और उन दत्तक पुत्र के साथ मिलकर उन्होंने प्लेग की महामारी में काम किया और वो प्लेग की चपेट में आकर के हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु की छाया में चली गई। और बस मैं आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो।